हे एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरी मिया लेडी। मुझे एक पिंपल कल निकल गया था, छोटू सा, वो भी ख़त्म हो गया। मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है। वैसे ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज दो चीज़ें हैं, सादिया का बर्थडे भी है और आज के दिन मतलब एक शादी भी है। और मैं सो करके उठी तो मेरा फेस एकदम बहुत पफिनेस आ गया मेरे फेस में। अभी जा रही हूँ मैं आइस का जो आइस क्यूब अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे। फिलहाल मेरी मेहंदी देखो यार, देखो मेरी मेहंदी। तो ये मैंने राइट हैंड से लेफ़्ट में लगाई है और लेफ़्ट की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आई है। और ये मैंने राइट हैंड से मतलब लेफ़्ट हैंड से लगाई है राइट में, तो देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल बिगिनर्स जिस तरह से लगाते हैं ना मेहंदी उस तरह की है, बट ठीक है क्योंकि मैं राइट लेफ़्ट दोनों से ही लगा लेती हूँ। और हाँ, बहुत लोगों को यकीन नहीं होता है, बट मेरे दोस्तों ने देखा है तो उन लोगों को भी पहले यकीन नहीं होता था। जब उन लोगों ने देख लिया तब उन लोगों को यकीन हुआ। फिलहाल अभी मैं जस्ट उठी हूँ, उठ करके बालों में बिल्कुल तेल वेल ऑयलिंग की हुई है, पूरी वही वाली ऑयल लगाई है मैंने जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाई थी। और एक मुझे कमेंट आया था कि आपके घर के पास भी बिल्कुल वैसी कौवे मतलब चिल्ला रहे हैं जिस तरह से हमारे गाँव में चिल्लाते हैं। तो गाइस ऐसा है ना, मेरी अम्मी इन लोगों को खाना देती है इसलिए ये लोग टाइम से आ जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अम्मी घर पे है नहीं, अम्मी आप ही के घर गई है, इसलिए ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं। और आप लोगों को आता होगा, कंटिन्यूसली चिल्ला ही रहा है ये। तभी मैं जा रही हूँ उन लोगों को दे दूँगी कुछ खाने के लिए, चावल रोटी कुछ भी होता है लोग खा लेते हैं। और कबूतर जो आते हैं ना वो सिर्फ सरसों खाने के लिए खोजते हैं, तो कबूतरों के लिए मेरी अम्मी ने सरसों वगैरह रखा है, सरसों चावल। और ये लोग को तो राइस पका हुआ भी दे देने से लोग खा लेगा। तो जा रही हूँ, भी रख देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा शैम्पू वगैरह करूँगी, नहा धोऊंगी यार, बिल्कुल बाल ऑयलिंग किए हुए। ऐसे तो मैं निकलूंगी नहीं, ना ही मैं पार्टी में जाऊँगी। ऐसे पार्टी नहीं है, बस ऐसी अप्पी 2 साल हो गया बाबू का, तो अप्पी का कहना है कि चलो सबको बुला लेते हैं, थोड़ा खाने पे दावत दे देते हैं, तो बस वही दावत है। क्या पहनूँ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा टेंशन तो ये कि पहनूँ क्या। और प्लस मुझे आज थोड़ा सा सर्दी सर्दी सा लग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। नेक के एरिया जो है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है यहाँ पर। मौसम बहुत ख़राब हो गया गाइस यहाँ का। हम लोग के यहाँ पर क्या है ना, अभी बिल्कुल जा चुकी थी ठंड, तो मेरी अम्मी ने सारे स्वेटर से नॉल सारी चीज़ें रख दी और 2 दिन के बाद फिर से ठंड बढ़ गई। मैं कह रही थी कि अम्मी अभी मत रखो, फेब के बाद ही रखिएगा, फेब में भी थोड़ा बहुत ठंड रहती है, पर अम्मी अब रख चुकी है। अब क्या बोलूँ, अब स्वेटर्स वगैरह है नहीं, अब निकालना पड़ेगा फिर से। और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी है, मैं बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को, बताना कैसी लग रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से लगाई नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी फिनिशिंग ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ लगाते रहते हो, करते रहते हो, तो उसमें आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाता है। और अगर आप छोड़ देते हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में इस एरिया पे लगाने में, इस साइड में लगाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब मेरा हाथ भी बहुत स्लो चल रहा था, जबकि मैं बहुत फास्ट मेहंदी लगाती हूँ, पर इतना स्लो चल रहा था मुझे लगा मतलब कि यार, मतलब मुझे लगा कहीं मैं भूल तो नहीं रही हूँ। ऐसा मुझे लगा क्योंकि अपने अंदर का जो टैलेंट होता है ना उसको इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे बस था कि कहीं भूल ना जाओ यार। तो फिर कल क्या दिल किया मुझे, मैंने लगा लिया। फिर आप ही को भी फ़ोन आ गया कि दावत है, तो एक काम से दोनों काम हो जाएंगे। मतलब मैंने तो बस ऐसे ही लगाया था। वैसे मैंने जो मुझे रिसीव हुई थी ना पीआर में, वो वाली मेहंदी इस वाले हाथों में लगाई है, दुल्हन वाली। और इसमें मैंने कावेरी लगाई है, तो देखती हूँ किसका कैसा रिजल्ट होता है, कौन किस तरह से पील ऑफ होता है उस तरह से या नहीं, क्योंकि बहुत सारे छिलके टाइप के निकलते हैं ना, जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि नहीं निकलेगा। तो अगर ये अच्छी रही तो मैं आप लोगों को उनका कांटेक्ट दे दूँगी, आप लोग मांग लेना। फिलहाल लाल तो बहुत अच्छा हुआ है, एक दिन में मतलब इतना अच्छा रेड हो जाना सही है। वैसे कावेरी भी इतना ही हुआ है, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, तो कल परसों तक बताऊँगी जब ये छूटने लगेगा तब। और फेस अभी मेरा बहुत क्लीन लगता होगा क्योंकि मैंने अपना फेस वॉश किया है। और ये जो फेस वॉश है ना, ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट है। ये वाला फेस वॉश, ये डर्माको का सैलिसिलिक एसिड वाला है, 2% शायद। तो वही मैंने अभी यूज़ कर लिया, मैंने सेटाफिल का यूज़ नहीं किया है। तो इससे क्या है ना, मैं जब लगाती हूँ ना इसे, बिल्कुल स्किन को टाइट कर देता है, जितने भी ओपन पोर्स है ना सारे ब्लर हो जाते हैं इस वाले फेस वॉश से। वैसे मैं ये भी फेस वॉश यूज़ करती हूँ, 2-3 तरह की आजकल यूज़ कर ले रही हूँ यार। मतलब सेटाफिल का तो मेरा फेवरेट है, उसके बाद फिर वो है डर्माकोनिक एसिड वाला भी यूज़ करती हूँ, 2% सैलिसिलिक एसिड है या फिर कोजिक एसिड है, ऐसी कुछ है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नाम बाद में लिख दूँगी, पूछना अगर आप लोग तो। और उसके बाद फिर मैं बायोटिक का भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बायोटिक का भी बहुत सूट करता है, तो गर्मियों में मैं बायोटिक का ही रखती हूँ। फिलहाल मैं देखती हूँ, सेटाफिल देखती हूँ मंगाऊँगी, अगर नहीं मंगाई तो फिर बायोटिक ही कंटिन्यू रखूँगी। वैसे सेटाफिल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, सच बोलूँ तो मेरे पिंपल्स निकले ही नहीं उससे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हुई, कोई चीज़ की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। इंट्रो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत चाटते, चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। फिलहाल थोड़ा मेहंदी बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए।
तो गाइज़ ये है मेरे जो मैंने सीधे हाथों से लगाया था ना अपने लेफ़्ट हैंड पे, वो वाली है। राइट हैंड से लगाने से ऐसी होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसकी फिनिशिंग ठीक ही आई है, देख सकते हो। तो ये इसकी फिनिशिंग हो गई। अब मैं दिखाती हूँ लेफ़्ट वाली। तो ये है जो मैंने लेफ़्ट हैंड से लगाई है राइट हैंड में। तो इसकी फिनिशिंग भी ठीक ही ठाक है, उतनी बुरी नहीं है, बट हाँ ठीक है। मतलब लेफ़्ट हैंड से कोई नहीं लगा पाएगा यार उतना फिनिशिंग से, फिर भी मेरी ठीक ठाक ही हुई है। गाइस जोया आप्पी की शादी में क्या था ना, मैं जाती थी ऑर्डर्स पे, बहुत ऑर्डर्स किए मैंने, बहुत सारे किए माशाल्लाह से। मतलब हमारे जमशेदपुर का ऐसा कोई भी 5 स्टार या फिर 3 स्टार होटल नहीं है जहाँ मैं गई होंगी। मैं अल्कोहल चल जा चुकी हूँ, रमाडा जा चुकी हूँ, वहाँ खा पी के भी आ चुकी हूँ। और जो कि मैं शायद सोची थी कि मैं कभी जा भी नहीं पाऊंगी सपनों में भी उतने बड़े बड़े होटल्स, बट मैं गई हूँ। होटल सोनेट गई हूँ, सेंटर पॉइंट गई हूँ, बहुत सारे होटल्स हैं जो मतलब भालूबासा में कुछ होटल्स है, कुछ आपके हो जाएंगे बारीडी तरफ हो जाएंगे, सब जगह मैं गई हूँ, सब जगह सारे होटल गई हूँ। सब में बहुत अच्छे अच्छे मतलब जितने भी क्लाइंट्स थे ना, जितने भी मतलब आप समझ लो जितने भी लोग लगाने वाले थे, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब देखो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सब सोचते हैं कि 500 रुपये दो पूरा मेहंदी ब्राइडल करके लगा लो, बट ऐसा नहीं है। मैं 6,000 में लगाती थी। अगर ब्राइड को मेहंदी लगा रही हो तो 6,000 एक ब्राइड का रहता था पैर हाथों का। तो इसके वजह से मैंने बहुत कमाया मेहंदी वाले इसमें, बहुत मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी कमाई। बट वही था कि आपका टाइमिंग नहीं था कोई चीज़ का, आपको बहुत लेट हो जाता था, ऐसा था। तो मेरा बहुत लेट होता था। जब मेरा यूट्यूब से माशाल्लाह से इनकम आने लग गया तो फिर मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं करूँगी, अगर मेरे आसपास का अगर सामने का आ जाता कोई जान पहचान में तो मैं मेकअप और मेहंदी के लिए चली जाती हूँ, बट दूर का नहीं लेती हूँ, क्योंकि दूर का यार थोड़ा मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा था कि जब मैं ऑर्डर में जाती थी ना, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो जाते थे कि कितनी देर होगा आएगी। कभी कभी मेरे रात के 12 बज जाते थे आते आते, क्योंकि मतलब वो लोग तो मेहंदी नाइट में जितने भी क्लाइंट हैं वो लोग तो रात में ही लगवाएंगे, और मेहंदी नाइट में लोगों का जगह वगैरह होता था, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा लेट होता था, रुकना पड़ता था हम लोगों को। बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जितने भी थे, बहुत सारे। तो मैं पंजाबी और नॉन मुस्लिम्स के मतलब मेहंदी लगाने के लिए ज़्यादा गई हूँ, और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बहुत लोग अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में भी है, बुलाते हैं मुझे, पर मैं लेती ही नहीं हूँ ऑर्डर में, क्या बोलूँ। बट हाँ अब तो मेरी गाड़ी हो चुकी है, कभी कभी अगर दिल करेगा तो मैं ले लूँगी अगर मेरा ऑर्डर आया तो। बट मैं सोचती हूँ कि सामने आए और जान पहचान का अगर हो तो मैं चल जाती हूँ बहुत रिक्वेस्ट करने पर। और अगर सामने गया तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, मतलब मैं चल जाती हूँ कि यार हमें क्या है, हमें अपना मेहनत दिखाना और पैसे ले आने ही पैसे का है। इंसान को पैसे से ही तोला जाता है। आप अच्छे हो कितने वो नहीं दिखेगा, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस क्या है आपका, उसी से आपको जज किया जाता है। आज की दुनिया ऐसी है। तो जाहिर सी बात है, देखो टैलेंट हो दिखाओ, कमाओ यार अच्छे से। और ऐसा नहीं है मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूँगी, मेरा प्रोफेशन ही यही है। मुझे इसी चीज़ में इंटरेस्ट था शुरू से, जितना मैंने पढ़ा बहुत है मेरे लिए, बट मुझे शुरू से था कि मैं मतलब कुछ भी अपना पार्लर से रिलेटेड ही कुछ करूँगी, कुछ अपना अपने इससे कर। और एक बात बोलनी थी मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी वैसे आप लोगों को। बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के, बहुत तरीके के आए थे, और एक ही पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड आए थे कि आप बताइए कैसे आपका क्या हो गया नहीं हो गया। देखो जब आप कोई रिलेशनशिप में रहते हो ना, जब आपको लगे कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का, ठीक है, आपको लगे कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ अब नहीं हो पाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं पढ़ पाएगा, तब आपको उस चीज़ को वहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि दुश्मनी करके हटो एकदम उस चीज़ से, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ से निकल सकते हो। किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, किसी भी चीज़ में हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रही हूँ, और भी किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो, फैमिली मेम्बर वाला भी कुछ ऐसा है, तो खुशी खुशी इस चीज़ से हट जाया करो। जैसे लोग तमाशा करके अलग होते हैं ना, जैसे मान लो कि लड़ाइयाँ हो गई और अलग हो गए लोग, तो उससे बेटर है कि आप खुशी खुशी उस चीज़ से हट जाओ। तो बस यही आंसर आप लोगों को देना है कि खुशी खुशी उस चीज़ से हट जाओ, अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो। और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने ऐसा कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपाया है, पहले भी नहीं छुपाया था। मैंने आपको बिल्कुल ओपनली कहा था कि यस आई एम इन अ रिलेशनशिप, बट जो होता है अच्छा के लिए होता है, मुझे बस इतना ही बोलना है। अभी मैं रोना नहीं चाहती यार, तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। और बहुत सारे जवाब हेटर्स के देने थे मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग आज बहुत ख़राब था, बट ठीक है छोड़ो हटाओ रहने दो। तो गाइस और एक बात, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि हम लोग, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग अप्रैल में जा रहे हैं अजमेर। मतलब अजमेर हम लोग पूरी फैमिली कितने लोग जा रहे हैं पता है आपको? 11 लोग कम से कम हम लोग जाते होंगे, पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं। मतलब मेरी पूरी फैमिली है, उसके बाद मेरे नानी घर के जितने भी फैमिली है, मतलब मेरे खाला के बेटे हो गए, उनकी वाइफ वगैरह वो लोग हो गई। उसके बाद फिर मेरी मामी है जो बगल में ही रहती है, मतलब कुंडा फाते के दिन आप लोगों ने उनको देखा होगा, मतलब बहुत काम कर रही थी वो। एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा काम करती है, उनका नाम ही इसलिए है कि रजिया मामी, मतलब काम बहुत करती है, इनको काम में बुलाओ।
तो उनका ऐसा है और बहुत काम करती है यार, मतलब उनकी एज के हिसाब से वो बहुत काम करती है। हम लोग भी शायद इतना ना कर पाए कभी। तो वो मामी जा रही है, उनका बेटा जा रहा है यूसुफ, और उसके बाद फिर शमा भी शायद जा सकती है। मेरी कज़न खुशबू है, वो भी जा सकती है शायद, अभी उसने अपने हस्बैंड से पूछा नहीं है, तो हो सकता है और लोग भी ऐड हो सकते हैं। पर बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, क्योंकि हम लोग वहाँ पूरा अजमेर जाएंगे, पहले दिल्ली घूमेंगे। दिल्ली में तो मैं अपने दोस्त के घर भागूंगी, मैंने अम्मी को पहले कह दिया कि दिल्ली में जैसे पहुँचूंगी मैं अपने दोस्त के घर भाग जाऊँगी, एक दिन वहीं पर रहूँगी। मैं आप लोगों को नहीं पहचानती उस दिन, पूरा टाइम मुझे उसके साथ रहना है, मतलब अपनी दोस्तों के साथ। और शायद मैं दिल्ली में मिल लूँ लोगों से, अगर मेरा पॉसिबल हो पाया तो किसी एक जगह पे मैं अनाउंस कर सकूँ, कम्युनिटी पोस्ट में ही आएगा या फिर यूट्यूब के या फिर इंस्टा के इसमें आ जाएगा, जिससे मिलना पॉसिबल होगा मिल लूँगी इस बार। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी अजमेर अम्मी लोगों के साथ। अजमेर जाने के बाद हम लोगों को अलीगढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे मतलब रिलेटिव जो जा रहे हैं, मेरे मामी मामा, उन लोगों का मतलब कोई है, मतलब कोई रिलेटिव है उनके, तो वहाँ हम लोगों को रुकना है। उसके बाद हम लोग ताजमहल जाएंगे, मतलब आगरा जाएंगे। आगरा से फिर डायरेक्ट हम लोग टाटा आएंगे। वैसे मैं टाटा की हूँ, ठीक है, जमशेदपुर से। तो यहाँ आने के बाद फिर क्या है ना, फिर हम लोगों का कितने दिनों के बाद मेरा फिर से प्लान बनेगा। फिलहाल ईद के बाद भी एक छोटू सा हम लोगों का प्लान है, एक दिन का ट्रिप का। वो जब मतलब झारखंड के अंदर ही है, वो आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि हर बार मैं ईद के बाद कहीं ना कहीं जाती हूँ, तो इस बार भी जाऊँगी। तो ईद के बाद वाला जो प्लान है, शायद मैं उसमें व्लॉग ना बनाऊँ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ तो शायद उस वक्त ना बनाऊँ, बट फैमिली वाला व्लॉग आएगा ये ट्रिप में जो जा रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैं आऊँगी ना अम्मी लोगों के साथ ट्रिप करके, उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है दूसरी ट्रिप में, मतलब अपने दादी घर वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ ट्रिप में जाना है। मतलब यार ज़िंदगी तो एकदम मैं ही जी रही हूँ। माशाल्लाह, मजाक नहीं कर रही। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, खाली पैसे में उड़ाते जा रही हूँ। और एक बात गाइस, बहुत लोग बोलते हैं, मतलब पूछते हैं, सीरियसली पूछते हैं बहुत लोग कि एक ट्रिप में कितना पैसा लगता है। तो पर पर्सन आप 15,000 रख लो, पर पर्सन आप 15,000 रख लो, वो भी सिर्फ जाने आने का और खाने पीने का। ये नहीं कि आप बहुत लग्जरी मतलब जी रहे हो, जैसे कि होता 2500 का आप होटल ले रहे हो स्टे करने के लिए, नहीं, बहुत कम वाला मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और अगर आप मतलब थोड़ा और देखो, ज़्यादा लोग रहेंगे तो भले आप अच्छे से लग्जरियस होटल में वगैरह में सब में रह सकते हो। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो, जैसे कि हम लोग गैंगटॉक गए थे, हम लोग 4-5 लोग थे, तो क्या है हम लोगों का बहुत सस्ते में हुआ गैंगटॉक में। हम लोगों का मुश्किल से मुश्किल 14 से 15,000 में मेरा हो गया था। मैंने शॉपिंग नहीं की थी इसलिए, और गैंगटॉक दार्जिलिंग दोनों कवर हो गया था हम लोगों का। तो कहीं पर भी जाते हो मैक्सिमम 15,000 रखो, मिनिमम रखो, मैक्सिमम तो खैर आप मैक्सिमम तो जितना रख लो यार, 50 रखोगे 50 हो जाएगा ख़त्म। मिनिमम आपको 15,000 रखना पड़ता है। 15, हाँ मैं 15 रखती हूँ, 10 रखती हूँ, 15 अपने अकाउंट में रखती हूँ शुरू से, कि एक रहे, मतलब कि हाँ एक होता है ना बैकअप में भी इंसान रखता है पैसा, उस तरह से रखती हूँ ताकि कुछ घटे पड़े तो। अगर आप शॉपिंग करते हो अगर कोई भी ट्रिप में जाने के लिए, तो 5,000 शॉपिंग में चल जाएंगे। अगर हल्का फुल्का भी करोगे तो 5,000 चल जाएंगे मोटी मोटी। तो कोई भी ट्रिप में जाते हो तो कम से कम 15,000 अपने हाथों में रखो, आप आराम से कोई भी जगह घूम लोगे। जैसे कि अगर आप गैंगटॉक जा रहे हो तो आप 15,000 में आराम से घूम लोगे। अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो 15,000 लगेगा, 4 लोग जा रहे हो तो 13,000 14,000 में हो जाएगा। तो कुछ पैसे कम होते हैं ज़्यादा लोग जाने से, इसलिए मैं ग्रुप ढूंढती हूँ कि भाई कुछ ग्रुप मिले। मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा जो दोस्त है अनीश, वो भी मंदारमनी गया था अपने पूरे दोस्त के साथ। उस वक्त उसने मुझे ऑफर किया था बट मैं गई नहीं थी। वो लोग पूरा बस में गया था, मिनी बस होती है ना, उसमें गया था। इतने अच्छे दोस्त हैं यार उसके। फिर मैंने अभी जब मैं स्टार्ट कर दी ना ट्रिप में जाना, तब मैंने उसको ऑफर भी दिया, कहा भाई प्लीज़ तेरे दोस्त लोग जाएंगे मुझे ज़रूर बुलाना, मुझे और वर्षा को बुला लेना, क्योंकि मेरा एक लाइफ का मतलब रहा है, ड्रीम तरह रहा है, एक तरह से ड्रीम ही समझ लो, कि बहुत सारे लोग हों, मतलब 25-30 लोग हों और हम लोग सारे लोग जाए मनाली या फिर लद्दाख, इन सब के ट्रिप में। और वैसे लद्दाख का भी बात हो रहा था हम लोगों का जाने का, कि लद्दाख तरफ चलते हैं करके, बट ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है वहाँ पर, शायद मेरी अम्मी ना जाने दें मुझे, थोड़ा रिस्की रहता है वो एरिया। बट कार तो हमारे ग्रुप में सबको ही चलाना था, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं सबको, वर्षा और मुझे छोड़ करके। मुझे भी आता है बट ऐसा नहीं कि मैं पहाड़ों में चला दूँ, नहीं होगा मुझसे। मैं गलियों में भी नहीं घुसा पाऊँगी, इतना अच्छे से मेरा हाथ नहीं बैठा है। चला लेती हूँ, हाईवे में क्या बड़े बड़े रोड रहते हैं, बहुत मतलब स्पेस रहता है, और छोटे छोटे रास्तों में मुझसे नहीं हो पाएगा। शायद मैं अपने लाइन पे भी नहीं घुसा पाऊँगी। एक बार मैंने घुसाया था और अटका दिया था गाड़ी को। तो हाँ, लेकिन बहुत सारे हैं। वैसे कार भी आप ले सकते हो रेंटल वाली, वहीं पर से आपके पैसे बच जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं आप पहाड़ में चला पाओ, क्योंकि पहाड़ में चलाना बहुत मुश्किल होता है। और वो लोग की ड्राइविंग हम लोग कभी नहीं उनको बीट कर पाएंगे, इस तरह का वो लोग ड्राइव करते हैं, पहाड़ों वाले जितने भी लोग हैं। तो कभी भी ट्रिप में जाते हो तो इतने पैसे कम से कम रखो। और मैंने इतना आप लोगों से बात कर ली, इतना बात कर ली यार। आप लोग सोचेंगे मैं, मतलब सच बताऊँ, मैं यूट्यूब में बहुत कम बोलती हूँ, मैं यूट्यूब मतलब वीडियो में बहुत कम बोलती हूँ।
आप लोग अगर मुझसे रियल में मिल लोगे ना, आप लोग बोलेगे यार अगर आप लोग कहीं काम करते हो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ ना, आप लोगों का काम धंधा ठप हो जाएगा। मैं इतना बात करती हूँ, इतना ज़्यादा यार। खैर कोई नहीं, चलिए अब नहा धो करके अच्छे से एकदम आप लोगों से मिलते हैं। अब मैं एंड कर रही हूँ, वरना मुझे इतना वीडियो एडिट करना है, अभी पता है आपको 4-5 वीडियो एडिट करना। मैं कितने अच्छे से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। खैर कोई नहीं यार, आप लोग मेरी फैमिली की तरह है, मैं आप लोगों को बहुत मानती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना है, सिर्फ प्यार नहीं देना है, प्यार को दिखाना भी है, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ आप करते हो किसी के लिए तो उसको थोड़ा सा उस इंसान को शो कराना चाहिए, बाकियों को मत करो। बाकियों को करना शो ऑफ कहला जाएगा। उस इंसान को हमेशा स्पेशल फील कराना चाहिए जिसके लिए आप फील करते हो। तो अगर आप लोग मेरे लिए प्यार करते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइज मैं हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ सीधा आपी के घर। और कुछ इस तरह का मेकअप किया मैंने, सिंपल सा लिपस्टिक लगाई अच्छे से। और अपना ठंड वापस से बढ़ गई है यार, मैं क्या बोलूँ। देखो मेकअप कुछ इस तरह का है मेरा, बहुत ही डूई सा मेकअप करने की कोशिश की मैंने। अब मैं जा रही हूँ बाहर, धूप बहुत है और सनस्क्रीन नहीं लगाया मैंने मेकअप से पहले। आ रही है यार। तो गाइस आ गई हूँ घर। ये पीछे क्यों जा रहा है, पीछे मत जा भाई। लगता है आपी अम्मी सब ने खाना खा लिया है। इतने लेट में मैं आई हूँ, 3 बज रहा है। आज हमें शादी में भी जाना है। तो कुछ ये है इस तरह का इनका हॉल बिछा हुआ है। अभी मुझे खाना है क्योंकि मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। और यहाँ सामान सब है और यहाँ आपकी समरीन है। क्या पहनूँ आज, मुझे लग रहा है मैं साड़ी पहन लूँ। नॉन मुस्लिम की शादी है तो मुझे लग रहा है मैं साड़ी पहन के जाऊँ। वैसे अम्मी भी जाएगी, तैयबा भी जाएगी, देखते क्या होता है। बहुत लोग सनम तेरी कसम का भी मैंने देखा रील्स में, कह रहे हैं कि मतलब धोखा हुआ है, ये हुआ है, पहले वाली मूवी दिखा दी। यार उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि रिलीज़ हो रही है, तो रिलीज़ का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वही वाली मूवी दिखाई जाएगी। वैसे नेटफ्लिक्स से हट चुकी है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि हिडन लव कैसे देखते हो आप। तो हिडन लव जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं अपलोडेड है, मतलब है बट उसका हिंदी वर्जन नहीं है। वो मैं नेटफ्लिक्स से देखती हूँ। नेटफ्लिक्स जो है उसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। मैंने जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन रखा है अपने पास और अमेज़ॉन प्राइम का है। तो मैं सारी चीज़ें उसमें से देखती हूँ। ज़्यादातर मैं अमेज़ॉन प्राइम में देखती हूँ सारी चीज़ें। और बहुत अच्छे से हॉरर मूवीज़ सब रहते हैं, मैं ज़्यादातर हॉरर मूवी ही देखती हूँ। तो बस इतना ही बोलना था कि सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, नेटफ्लिक्स में आया हुआ है। बहुत सारी कोरियन ड्रामास है जो मैं देखती हूँ नेटफ्लिक्स में ही। मेरा टाइम भी पास हो जाता है और मुझे मज़ा भी आता है। बहुत लोग मेरे ड्रेस का कलेक्शन मांग रहे हैं वीडियो, तो मेरा अलमारी बहुत फैला हुआ है, इसलिए मैं ड्रेस कलेक्शन की वीडियो नहीं ला रही हूँ। जब मैं सजाऊँगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी अलमारी को, उसके बाद ही मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को ड्रेस कलेक्शन। थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को। ये हमारी पुलाव, ये है चिकन, ये है पुलाव। अम्मी लोग आ रही हैं, अम्मी लोग भी नहीं खाई है। ओ वैसे कुरान खानी हुआ है ना। कितना सुंदर लग रहा है इसका ड्रेस, वाह सो क्यूट है। देखिए ना, बर्थडे नहीं मनाते भैया। हाँ तो बोलने में बंद कर भैया। भैया करके रखना नहीं बोले ऐसी कुरान खानी होता है तो आज ही कुरान खानी करा दिया जाए। गाइस मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और प्लस मुझे बहुत सारे वीडियो एडिटिंग करना है, इसलिए मैं घर ही जा रही हूँ। उससे बेटर है कि मैं घर चले जाऊँ। थोड़ा बहुत वॉइस ओवर भी मुझे करना है तो वो सब कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा शांति है, बगल घर में काम उतना हो नहीं रहा है इसलिए। और धूप बहुत गंदी है, मुझे टैनिंग होगी आज फिर से। इस घर आ गई हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसका मुझे भी वॉइस ओवर करना है। बहुत काम है यार, बहुत काम है। पढ़ाई करूँ, ये करूँ, इसको भी करूँ, सबको संभालना। कभी कभार मुझे लगता है ना शादीशुदा लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होती होगी, ना पढ़ाई की टेंशन ना कोई चीज़ का टेंशन। फिर लगता है नहीं यार उन लोगों की लाइफ भी थोड़ी होगी टेंशन वाली। टेंशन वाली जो होता है ना, वो जो एक परेशानी होती है वो लाइफ में सबके साथ रहती है। वो मेरी जैसी लड़की हो, जो मतलब कोई स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ हो, मतलब ना यार ऐसा होता है ना कि हम यूट्यूबर्स को ही पता है जब वॉइस ओवर करूँ और जब हल्ला गुल्ला होता है तो कैसा लगता है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, जब क्या बोलूँ यार, बड़ा गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं मैंने ये सूट क्यों पहना। फटाफट से भी मैं सूट उतारूँगी पहले,
उसके बाद अभी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती बोलिए ना क्या हूँ। इधर आइए ना, इधर आके बोलिए आप। सलाम वालेकुम। दिल्ली में बोल रहे 1 दिन रुकने का, बोल तो भाई 1 दिन में क्या होगा? दिल्ली 2 दिन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ 1 दिन में नहीं होगा। सरोजनी सैटरडे संडे हम वो ना ऐसा टाइम में जाते हैं, सैटरडे के दिन पहुँचते, संडे के दिन 2 दिन हम लोग के पास आता, मंडे के दिन अजमेर। बोलिए अरे आप लोग से दे रही मेरा वैसा टिकट नहीं। अनीश को बोले बात करेंगे आज रात में। अनीश का बोला? अनीश बोला कि इम्पॉसिबल है 1 दिन हर जगह रुकना, आप लोगों को ज्यादा टाइम देना होगा। कहीं तो कई लड़ाई हो रहा है यहाँ पर। तो आगरा में तो पूरा ताजमहल घूम लेंगे ना। किसका सामू? आगरा में घर है ना, अलीगढ़ में कहाँ घर? अरे अलीगढ़ में उसका बहन है तमन्ना, तो मिल लेगी। छोड़ ना, हम लोग भी देख लेंगे। इसमें का बाल बढ़ा उसका भी आरजू पूरा हो जाने जाएगा। तमन्ना। अरे यार तो हम लोग का खर्चा बढ़ेगा ना, क्यों नहीं समझते हैं? अरे भाई कितना पड़ेगा? वहाँ से ज्यादा पैसा नहीं है ट्रेन का। अभी जस्ट हम लोग मेकअप करने के लिए जा रहे थे, बट मेरी बहन का यहाँ आया है पार्सल। कितना का है ये? 1500 1000। अच्छा 1000 का, मेरे को लगा 1500 का। लो इसको ओपन करके दिखाओ। ये स्किन क्राफ्ट का ये मंगाई है, स्किन केयर का। इसका डॉक्टर ने फेस देखा और उससे ये करी। अब देखो क्या होता है। छोड़ दो, ऐसे ले ले। मैंने में आ गया। मेरी बहन को देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इसका मेकअप किया। रुक ना बहन, रुक, सबर। वाह बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जा सकती हो। यहाँ अम्मी है, तैयबा भी है और मैं भी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं पार्टी में आए हैं हम लोग। पार्टी में पार्टी हो रही है। मैंने सिंपल लुक इसलिए लिया क्योंकि मुझे सिंपल ही रहना था, इसलिए। तुम कान को इसके ऊपर से ही पहन लिए ऐसे ही। कितना सिंपल हम आए ना बहन आज। हाँ बहुत सिंपल आज। हम तो लाइनर भी ले रहे, बट सॉन्ग वगैरह बज रहा है तो अच्छा लगेगा। क्या तैयार हो रही हो? गाइस ऐसा भीड़ है, मैं खाई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। बट मुझे साड़ी पहन के आना चाहिए था, बड़ा मज़ा आता साड़ी पहन के आने में। कॉर्पोरेट क्रीम ना आ जाए मैम।